प्रिय बच्चों, वंदे मातरम। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश में लेसन 15 द ग्लोरियस वाइट वाशर। इट वॉज सैटरडे मॉर्निंग एंड ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट एंड फ्रेश। यह शनिवार की सुबह थी तथा सभी ग्रीष्म संसार चमकीला और ताज़ा था। देयर वॉज ए सॉन्ग इन एवरी हार्ट। वहाँ सभी के दिल में एक गीत था। देयर वॉज चीयरफुलनेस इन एवरी फेस एंड ए स्प्रिंग इन एवरी स्टेप। सभी के चेहरों पर प्रसन्नता थी तथा हर कदम पर एक खुशी थी। द ब्लॉसम फिल्ड द एयर। कलियों ने वायु को भर दिया था। कार्डिफ हिल वॉज ग्रीन विथ वेजिटेशन। कार्डिफ पहाड़ी वनस्पतियों से हरी भरी थी। टॉम अपीयर्ड ऑन द साइड वॉल विथ ए बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड ए लॉन्ग हैंडेड ब्रश। टॉम एक बाल्टी सफ़ेद रंग लंबे हत्थे वाला ब्रश के साथ बाहरी दीवार के सामने आया। ही सर्व्ड द फेंस एंड ऑल ग्लैडनेस लेफ्ट हिम। उसने घेरे का निरीक्षण किया और उसकी सारी खुशी जाती रही। इट वॉज ए 30 यार्ड बोर्ड फेंस 9 फीट हाइट। यह 30 गज चौड़ा 9 फीट ऊंचा बाड़ा था। शाइनिंग ही डिप्ड हिज ब्रश एंड पेडेड इट लॉन्ग द टॉपमोस्ट प्लांक डिड इट अगेन। वह अपना ब्रश डुबोया तथा लकड़ी के तख्ते के सबसे ऊपरी सिरे पर चलाया। आफ्टर रिपीटिंग द जॉब 2 or 3 times, he sat on a tree log। 2 या 3 बार दोहराने के बाद वह एक पेड़ की लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया। जिम केम स्कीपिंग आउट एट द गेट विथ ए टिन पैल। जिम एक टीन के डिब्बे के साथ कूदते हुए गेट पर आया। He was going to bring water from the town pump। वह नगर के पंप से पानी लेने जा रहा था। Tom always hated this work to bring water from the town pump। टॉम को नगर के पंप से पानी लाने का काम अच्छा नहीं लगता था। He knew that Jim should come back after 1 or 2 hours। वह जानता था कि जिम 1 या 2 घंटे के बाद वापस आएगा। बट टॉम रिमेंबर्ड दैट देयर वाज कंपनी एट द पंप। पर टॉम ने याद किया कि वहाँ पंप पर साथी थे। वाइट एंड निग्रो बॉयज एंड गर्ल्स वेयर ऑलवेज वेटिंग देयर टर्न्स, रेस्टिंग, ट्रेडिंग प्ले थिंग्स, क्वारलिंग एंड फाइटिंग। गोरे तथा काले लड़के और लड़कियां हमेशा मोड़ पर उसकी प्रतीक्षा करते, आराम करते, खेलने की चीज़ें बदलते, झगड़ते तथा लड़ते थे। टॉम कॉल्ड जिम। आई विल फेच द वाटर इफ़ यू विल वाइट वॉश सम। मैं जाकर पानी लाऊंगा, यहाँ तुम कुछ पोताई करो। ओह नो सेड जिम। ओह नहीं, जिम ने कहा। जिम आई विल गिव यू ए मार्बल इवन आई विल शो यू माई
सोरटो। जिम, मैं तुम्हें एक गोली दूंगा। मैं तुम्हें अपने पैर के अंगूठे का घाव भी दिखलाऊंगा। जिम was only human. This attraction was too much for him. जिम केवल मनुष्य था, वह आकर्षण उसके लिए पर्याप्त था। He put down his pail, took the marble, and bent down to see the Sorto. उसने अपना डिब्बा नीचे रखा, गोली ली और पैर के अंगूठे का घाव देखने नीचे झुका। बट लो, इन ए मोमेंट टॉम वॉज फ्लाइंग इन द स्ट्रीट विथ हिज पेल। किंतु आश्चर्य, एक ही क्षण में टॉम उसके घड़े के साथ तेजी से गली में दौड़ रहा था। टॉम वॉज वाइट वॉशिंग, showing all his happiness. Little Ben was making noise with his toy, ting-a-ling, ting-ling, ting-a-ling-ling. छोटा बेन अपने खिलौने के साथ शोर मचा रहा था। टिंग-ए-लिंग, लिंग-लिंग-लिंग, टिंग-लिंग-लिंग। टॉम पेड नो अटेंशन। टॉम ने ध्यान नहीं दिया। Ben went up to Tom with the apple he was eating. बेन टॉम के पास सेब फल जो खा रहा था के साथ गया। टॉम्स माउथ वाटर्ड फॉर द एप्पल। टॉम के मुंह में सेब के लिए पानी आने लगा। बेन सेड, हेलो हाय, यू आर वर्किंग। बेन ने कहा, हेलो हाय, तुम काम कर रहे हो। टॉम, ओह, इट इज़ यू। टॉम, ओह, यह तुम हो। डिड नॉट नोटिस, ध्यान नहीं दिया। विच वर्क यू सेड, कौन सा काम तुमने कहा। बेन, दैट वर्क। बेन, वह काम। टॉम, ओह, दैट वर्क। Does a boy get a chance to whitewash a fence every day? टॉम, ओह, वह काम। क्या एक लड़का प्रतिदिन एक बाड़े की पुताई का अवसर पाता है। बेन, लेट मी डू इट। बेन, मुझे यह करने दो। टॉम, नो नो नो, इट हैज़ टू बी डन केयरफुली। टॉम, नहीं नहीं, इसे ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। बेन, ओह ओह, आई वॉन्ट टू ट्राई ओनली ए लिटिल। टॉम, बेन, ओह ओह, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। टॉम, केवल थोड़ा सा। टॉम, जिम वांटेड टू डू इट बट आई डिड नॉट एलाउ। टॉम, जिम इसे करना चाहता था किंतु मैंने उसे अनुमति नहीं दी। बेन, ओह, आई वांट ए लिटिल। टॉम, टेक माई एप्पल, आई विल डू इट केयरफुली। बेन, ओह, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ। टॉम, मेरा एप्पल फल ले लो, मैं यह ध्यानपूर्वक करूँगा। टॉम, ओह, ओके, देन बी केयरफुल। टॉम, ओह, तब ठीक है, ध्यानपूर्वक करना। ही गेव अप द ब्रश, टुक द एप्पल, सेट ऑन द ट्री लॉग, ईटिंग द एप्पल पीसफुल। वह ब्रश दिया, सेब फल लिया, सेब फल शांतिपूर्वक खाते हुए पेड़ के लट्ठे पर बैठ गया। देयर वॉज नो लैक ऑफ मटेरियल्स, वहाँ सामग्री की कमी नहीं थी। बॉयज़ केम, लड़के आए। रिक्वेस्टेड हिम टू वाइट वॉश, पेइंग ए लॉट ऑफ देयर ट्रेजर,
पोताई के लिए उससे प्रार्थना की। बदले में बहुत सा अपना खजाना देंगे। टॉम सोल्ड द चांस ऑफ वाइट वॉशिंग टू बिली फिशर फॉर ए काइट, जॉनी मिलर फॉर ए डेड रेट एंड ए स्ट्रिंग टू स्विंग इट विथ। टॉम को पोताई करने का अवसर एक पतंग के लिए, बिली फिशर एक मरे हुए चूहे तथा एक डोरी उसमें झूलने के लिए जॉनी मिलर को बेच दिया। बाय आफ्टरनून टॉम had the treasure of 12 marbles, part of a harp, a piece of blue bottle to look through, a glass, a key that would not unlock anything, a tin soldier, a couple of tadpoles, firecrackers, a kitten with only one eye, a brass doorknob, a dog collar but no dog, the handle of a knife, 4 pieces of oranges peel, and a dilapidated old window frame। दोपहर के बाद टॉम के पास 12 संगमरमर गोली का खजाना, एक सितार का हिस्सा, कांच के आर पार देखने के लिए नीली शीशी का एक टुकड़ा, एक चाबी जो किसी भी चीज़ को खोल सकती है, एक टीन का सैनिक, 2 मेढक के बच्चे, 6 पटाखे, एक बिल्ली का बच्चा केवल एक आँख के साथ, एक कांसे का कुंदा, एक कुत्ते के गले का पट्टा किंतु कुत्ता नहीं, एक चाकू का हत्था, संतरे के छिलका के 4 टुकड़े तथा सड़ा हुआ पुराना खिड़की का फ्रेम था। He had noise company, idle time, and the fence had 3 coats of whitewash on it। उसके पास एक अच्छी टोली थी, सुस्त समय तथा बाड़े पर 3 परत पोताई की गई थी। बच्चों, यह पाठ अब यहीं पूर्ण होता है। अगले पाठ अगले वीडियो में, तब तक कि इसे देखते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें।